हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपके एग्ज़ाम के बहुत ही चंद दिन रहते हैं, तो रिवीजन रिवीजन और सिर्फ रिवीजन ही आप लोगों को इस टाइम पे करना है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। और ये कुछ जो आखिरी के चुनिंदा दिन है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और आपको रिवाइज करना है जो आपके टॉपिक्स हो चुके हैं, जो ऑलरेडी आपको आते हैं, बट उसमें आपको रिवीजन की ज़रूरत है। कोई नई चीज़ नहीं उठानी है जिससे आपका इस टाइम पे कॉन्फिडेंस डाउन हो, तो उस चीज़ से आप बचें और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। इस रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए मैं प्रीवियस ईयर जो अभी थोड़े दिन पहले असिस्टेंट ग्रेड 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 26 फरवरी 2022 को थर्ड शिफ्ट में, इससे पहले 2 शिफ्ट के पेपर हम पहले कर चुके हैं। आज हम तीसरी शिफ्ट का पेपर करेंगे और एक एक क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। आपसे भी मैं यही कहूँगा, हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। इस वीडियो को चाहो तो आप स्पीड करके 1.5x या फिर 1.75x पे भी देख सकते हैं, ताकि कम से कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों को पता है कि अगर आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है, अब तो जैसे बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो चाहता है कोई साथी अगर मॉक टेस्ट लगाने का, तो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.plus-edu.com पर। वहाँ पे आप सेक्शन 15 कोड लगाओगे तो 15% ऑफ भी मिल जाएगा। अगर फिर भी ये सोचते हो कि बहुत कम टाइम है तो क्या हम खरीदेंगे, तो आप फ्री मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे हर ग्रुप में जाके आप को देखोगे तो फुल मॉक टेस्ट भी फ्री होगा, प्रीवियस ईयर का पेपर भी फ्री मिलेगा वहाँ पे, तो आप वो फ्री टेस्ट भी लगा सकते हो। तो सब्सक्रिप्शन लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो फ्री टेस्ट जरूर लगा के देखिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले 2 घंटे में किस तरीके से आपको 200 से ज़्यादा क्वेश्चन 200 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करने हैं, वो कैसे करना होगा, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट होगा। हूबहू एग्जाम पैटर्न है, तो जरूर करना। फ्री टेस्ट तो कर ही लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन अ क्लास आर 400 and 800 रिस्पेक्टिवली इफ 60% ऑफ गर्ल्स एंड 70% ऑफ बॉयज पास्ड। 60 अब पूछा गया कि भाई 60% जो लड़कियां हैं वो पास हो गई हैं, 30% लड़के पास हो गए हैं। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट फेल्ड। टोटल स्टूडेंट फेल कितने हुए हैं वो पता लगाना है। तो जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो जो फेल कितनी हुई है पहले वो पता लगा लेते हैं। भाई 60% पास हुई है तो 40% फेल हुई होंगी। कितनी फेल हुई होंगी? 40%। 40% किसका? 400 का। तो यानी कि फेल कितनी हुई है? 160 फेल हुई हैं लड़कियां, ठीक है। 40% 400 का 160 होता है, ठीक है। बॉयज की बात कर लेंगे, जो फेल हुए हैं वो क्या हुआ है भाई? 800 है। और कितने पास हुए हैं? 30% ही पास हुए हैं, तो 70% फेल हुए होंगे। कितने फेल हुए होंगे? 70% फेल हुए हैं, यानी कि आज डबल जीरो कर जाएगा। 8 × 7 56, 560 बच्चे लड़के फेल हुए होंगे। ये तो हो गए फेल होने वाले। तो टोटल फेल कितने हो जाएंगे भाई? टोटल जो फेल हो जाएंगे 0, 12 और 720। कितने? 720 यहाँ पे टोटल फेल हो गए होंगे। टोटल फेल 720 है। और कितने में से हुए हैं? यहाँ पे फेल परसेंटेज निकालना है ना, टोटल स्टूडेंट फेल। यहाँ पे व्हाट परसेंटेज निकालना है, तो कितने में से हुए हैं भाई? टोटल कितने थे? 400 और 800, यानी कि 1200 में से 720 फेल हो गए। परसेंटेज निकालना है, गुणा करेंगे 100 की, तो डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 से घटा 6 पे गया तो ये आ गया 6%। तो टोटल फेल परसेंटेज कितना हो गया? ये आ गया 60%। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रूलर विच कैन बी यूज टू एग्जैक्टली मेजर 1 मीटर 12 सेंटीमीटर, 1 मीटर 8 सेंटीमीटर, 3 मीटर 24 सेंटीमीटर। आप लोगों को पता है इस तरीके के क्वेश्चन को हमें क्या करना होता है? एचसीएफ लेना होता है। हमें बड़ी से बड़ी ऐसी स्केल चाहिए होती है जिससे हम पूरा नाप सके। तो मान लीजिए ये रोड है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, ये रोड है। अब आपको एक ऐसा स्केल चाहिए जो पूरा नापे। पूरा स्केल का मतलब होता है कि एक ऐसा स्केल हो जो जिसको रिपीट करते चले और एंड में भी वो इतना, इससे थोड़ा सा आगे भी ना निकले, ठीक है। तो ऐसी तीन रोड है हमारे पास, ठीक है। ऐसी 3 रोड है। तो अब उसमें हमें देखना है, एक है 1 मीटर 12 सेंटीमीटर यानी कि 112 सेंटीमीटर की है, 1 मीटर 8 सेंटीमीटर यानी कि 108 सेंटीमीटर की है, और तीसरी है 3 मीटर 24 सेंटीमीटर यानी कि 324 सेंटीमीटर की है। अब यहां पे हमें लॉन्गेस्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे। इन तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे, वही हमारा आंसर होगा। एचसीएफ निकालने के लिए जो पास पास वाली जो संख्याएं होती है वो देख लेते हैं। 112 और 108, इनका गैप देख लेंगे। इनका डिफरेंस कितना है? 4। इनका डिफरेंस है 4। तो एचसीएफ क्या होता है? 2 संख्याओं का जो डिफरेंस होता है, क्या तो वही एचसीएफ होगा या फिर उस डिफरेंस का कुछ फैक्टर एचसीएफ होगा। अब क्या हमें वो कैसे पता चलेगा कि डिफरेंस ही एचसीएफ है या फिर फैक्टर? तो जो डिफरेंस आया है ना, उससे हम 112, 108 और 324 उसको भाग देंगे। अगर वो पूरा भाग चला जाता है तो यही उसका एचसीएफ होगा। तो 112, 108, 324 तीनों 4 से हो रहे हैं, तो एचसीएफ कितना आ गया? 4। तो हमें 4 सेंटीमीटर का स्केल चाहिए, जो बड़ा से बड़ा स्केल होगा, जो पूरा नाप देगा इन सभी जो लेंथ की जो रूलर है उनको, ठीक है।
चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बहुत इजी सा, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं, यहाँ पे बोला गया भाई 3 वेसल है, ठीक है, V1, V2, V3, इन तीनों की जो रेशियो दे रखी है, कैपेसिटी रेशियो, देख यहाँ पे देखना, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, यानी कि जो बर्तन है, जो वेसल है, उनकी वॉल्यूम है, उनकी रेशियो कितनी है, 4:3:1, ठीक है। द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन 3 वेसल, तीनों में, मतलब कि पहले वाले वेसल में कितनी रेशियो में बटा हुआ है पानी और दूध, 2:3 में बटा हुआ है। दूसरे वेसल में 3:7 में बटा हुआ है, और तीसरे वेसल में 2:5 में बटा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, एक चीज देख लीजिए कि भाई 2:3 है, अब इन दोनों को जोड़ा तो ये 5 आया है, 3:7 है, इन दोनों को ही जोड़ा तो यहाँ पे कितना आया, 10 आया है, और 2:5 है, तो इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना आया, 7 आया। तो सबकी कैपेसिटी सेम नहीं है, ठीक है, सबकी कैपेसिटी सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, तो सबकी कैपेसिटी तो सबसे पहले हम ना इक्वल कर लेंगे, सबकी कैपेसिटी क्या कर लेंगे भाई, हम इक्वल कर लेंगे। इनको इक्वेट करना है ना, एक दूसरे से देखना है किसमें कितना पानी है, कितना दूध है, दूध देखना है, तो इक्वेट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें किस किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने का ये 70 आ जाएगा, तो यानी कि हमें करना पड़ेगा 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 70 एलसीएम ले लिया ना मैंने, तो 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, और यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ से 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, बट अब इक्वल तो हो गई है, बट सबकी इक्वल भी नहीं थी। क्योंकि इक्वल क्यों नहीं थी, सबकी जो कैपेसिटी थी वो 4:3:1 में थी। ये हमने इक्वल इसलिए पहले ही इक्वल कर ली, उसके बाद हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे कि भाई किसकी ज्यादा है कम है वो देख लेंगे, पहले इक्वल तो करें। हम डायरेक्ट 4:3:1 में करेंगे तो वो हमारा डायरेक्ट नहीं होगा, पहले हमने इक्वल करी। इक्वल करने के लिए, क्योंकि हमें रेशो में दे रखा है ना, रेशो में दे रखा है, इसलिए हमें उसको कुछ एक सर्टेन पॉइंट तो चाहिए, इसलिए हमने इक्वल करा। अब यहाँ पे आपको पता है कि 4:3:1 सबकी अलग अलग क्या है, वॉल्यूम है, तो यहाँ पे सिर्फ 14 से नहीं, यहाँ पे गुणा 4 से भी होगा, यहाँ पे सिर्फ 7 से नहीं, यहाँ पे गुणा 3 से भी होगा, और यहाँ पे सिर्फ 10 से नहीं, यहाँ पे गुणा 1 से भी होगा। तो ये क्या आ गया, ये क्या थी हमारी, क्या किस उसमें दे रखी थी, वाटर टू मिल्क, वाटर टू मिल्क दे रखी थी, वाटर रेशो मिल्क दे रखी थी। ये हमें क्या दे रखी थी, वाटर रेशो मिल्क दे रखी थी। तो पहले वाले कंटेनर में कितना दूध होगा, कितना पानी होगा, वो ऐसे निकल जाएगा कि भाई वाटर निकाल रहे हैं यहाँ से, तो 2 इंटू में 14 इंटू में 4, 2 इंटू में 14 इंटू में 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 28 इंटू में 4, तो ये कितना हो जाएगा, 112। ये कितना हो गया, 112 पहले वाले में। दूसरे की बात करेंगे तो 7 इंटू में 3 21, 21 इंटू में 3 63 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे में पानी कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 20, 2 इंटू में 10 20, और एक 20, तो यानी कि टोटल कितना हो गया, पानी कितना हो गया, इतना पानी हो गया तीनों में। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ से किसकी, ये पानी था। अब हम मिल्क की बात कर ले, तो ऐसी मिल्क की बात करेंगे, 3 इंटू में 14 इंटू में 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 168 हो जाएगा, 168 हो जाएगा। 7 इंटू में 49, 49 इंटू में 3, ये हो जाएगा हमारे पास 147 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना, 3 इंटू में 10, ये हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। तो अब हमें निकालना क्या था, व्हाट इज रेशियो ऑफ मिल्क टू द वाटर। तो यहाँ पे टोटल मिल्क कितना आया है, अब इन तीनों को जोड़ दो भाई, कितना मिल्क आया यहाँ पे आया हमारा, ये जोड़ेंगे 15, और ये 365 टोटल मिल्क आया। मिल्क रेशियो किसकी निकालनी है, वाटर की निकालनी है। तो वाटर यहाँ पे कितना है हमारे पास, ये आया हमारे पास 195, ये कितना है, टोटल जोड़ दिया हमने, इन तीनों को जोड़ दिया है, ये 195 आया है, ये हमारा 365 आया है। तो अब इसको हम 5 से भाग देके देख लेते हैं, 5 से भाग दिया तो ये कितने पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 7 पे तो नहीं, 7 पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 35 और बचा 15 यानी कि 75। ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 3 पे जाएगा, ठीक है, 3 15 और 39, तो ये आ जाएगा 75:39 आंसर आ जाएगा, 75:39, 75 तो नहीं 79 आएगा, नहीं आई गेस मैंने क्या गलती करी है यहाँ पे, 35 पे गया था ना, हाँ तो 73 आएगा, 75 नहीं 73, तो ये 7 पंजे 35 पे गया तो 73 आएगा, मेरी मिस्टेक हुई कैलकुलेशन। तो यहाँ पे 73:39 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत धीरे समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी खींचूंगा मैं। इस क्वेश्चन को मेरे को लगा
कि इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया था DSSB में, तो मैंने सोचा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में धीरे धीरे करके समझाऊं ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप समझ में आए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि भाई पहले क्या करें, इन वेसल्स में देखा कि भाई ये इनकी क्या है, वॉल्यूम है, और हर एक वेसल को अलग अलग पार्ट में उसमें दूध और पानी का रेशो दे रखा है। तो हमने जो दूध और पानी का रेशो है ना, पहले सिर्फ उसी को इक्वेट करा है, उसी को बराबर कर लिया। क्यों बराबर कर लिया? क्योंकि हमने माना कि भाई एक बार बराबर कर लेते हैं उसके बाद देख लेंगे। ठीक है, चलिए हमने बराबर करा, उसके बाद बराबर करने के लिए देखा कि पहले में 5 है, दोनों को मिलाया तो 5, फिर इसको मिलाया तो 10 लीटर बन रहा है, यहाँ पे मिलाया तो 7 लीटर बन रहा है। इनको इक्वेट करने के लिए एलसीएम ले लिया 70 और उसका गुणा कर दिया यहाँ पे 14 से, यहाँ पे 7 से, यहाँ पे 10 से। बट फिर देखा हमने, एक्चुअल में देखा कि इनकी जो कैपेसिटी थी, उनकी जो रेशो थी 4:3:1 थी, तो 4, 3 और 1 से भी हमने गुणा करा सभी को, तब जाके ये एक्चुअल उस रेशो में हुए हैं। ठीक है, अब हमने एक एक करके पानी की निकाल लिया, कितना पानी है, एक एक करके मिल्क निकाल लिया, उन दोनों की रेशो देख ली, उसके बाद उसका सिंपली रेशो कर दिया, 5 से डिवाइड करके देखा। मैंने 75 गलती कर दी थी, आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि गलती करोगे मान लो यहाँ 75 हो जाता तो वो गलती हो जाती। ऐसी सिली मिस्टेक जो हुई थी उससे आपको बचना है। चलिए अब बहुत फास्ट स्पीड पकड़ेंगे हम अगले क्वेश्चंस में। ऐसा और कोई क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है जो इस पूरी वीडियो में आप लोगों को बहुत ज्यादा टफ लगेगा, फिर भी एक एक क्वेश्चन को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। इनिशियल रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ विनय इज 6:5। इनकम रेशो एक्सपेंडिचर कितना है, 6:5 है। तो अब एक काम करो, 6:5 क्यों मानो, इनकम मान लो 60 है, एक्सपेंडिचर मान लो 50 है। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब क्या बोला गया, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 40%। इनकम कितनी बढ़ गई है भाई, 40% बढ़ गई है। इनकम 40% बढ़ गई है, तो 60 का 40% कितना होता है, 24 होता है। 60 का 40% कितना होता है, 24 होता है। तो यहां से कितनी बढ़ी, 24 बढ़ी, यानी कि कितनी हो गई, 84 हो गई बढ़ने के बाद। एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 30%। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया 30%, यानी कि 15 रुपए बढ़ गई एक्सपेंडिचर, खर्च 15 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया, 65 हो गया। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 65 हो गया। अब बोला गया इफ हिज न्यू सेविंग्स इज 38,000। सेविंग्स क्या होती है, सेविंग्स आपको पता है, अगर कोई इनकम लेता है तो उसका क्या होता है, खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, और कुछ सेविंग होती है। तो यहां से इनकम किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर, यानी कि सेविंग्स क्या आएगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो 84 में से 65 का माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 19। 84 में से 65 माइनस करेंगे, क्या आया, 19। और हमें बोल रखा है कि भाई उसकी नई सेविंग 38,000 के बराबर, 48 नहीं 38,000 के बराबर, यानी कि 19 किसके बराबर है, 38,000 के बराबर है। तो यानी कि हमें निकालना क्या है, व्हाट वाज हिज इनिशियल इनकम ऑफ विजय। इनिशियल इनकम हमने कितनी मानी थी भाई, 60 मानी थी, तो 60 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो 19 से कटेगा ये कितने पे, 2 पे कटेगा, 2000, 2 इंटू में 6 12, और बाकी कितना 12,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12,000, और 1 0 6 का आ जाएगा, तो यानी कि 1 0 यहाँ पे और लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,20,000। तो 1,20,000 इनिशियल कितनी क्या थी, इनकम थी किसकी, विनय की। इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही अगर आप 6:5 लेके चलते ना, उसके बाद 6 का कितना 40% निकालते, वो डेसिमल में निकलता, उससे बचने के लिए हमने 60 मान लिया और 50 मान लिया। ठीक है, चलिए फाइनल रेशियो तो 6:5 ही रही थी 60-50 में भी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू Rs900 in 2 years and 1085 in 5 years। ठीक है, कुछ अमाउंट था, प्रिंसिपल था, वो 2 साल में कितना 900 हो जाता है, और 5 साल में कितना हो जाता है, 1080 हो जाता है। अब 900 से 1080 कितना बढ़ा, ये 100 कितना बढ़ा है, 180 बढ़ा है। ठीक है, 180 बढ़ा है, और यहां से कितने साल बढ़े हैं, 3 साल बढ़े हैं। तो 3 साल में ब्याज कितना मिला है भाई, 180 का क्या मिला है, ये इंटरेस्ट मिला है। कितना मिला है, ये 3 साल में 180 इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। 2 साल में कितना मिलेगा भाई, 120 इंटरेस्ट मिलेगा। 2 साल में 120 इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2 साल का अगर 120 इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल पे 120 इंटरेस्ट मिला, तब जाके वो 900 हुआ, तो ये कितना प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा, 780 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आ गया 780। ठीक है, अब पूछा गया व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को निकालना है, सीधी सीधी बात है। अब सीधा सीधा निकाल लेंगे आप भाई। 780 आपके पास प्रिंसिपल है। ठीक है, आपको टाइम पीरियड कितना पता है, टाइम पीरियड यहाँ पे आपके पास 2 है। आपको इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 120 रुपए का मिला है। प्रिंसिपल आपके पास 780 है।
टाइम पीरियड 2 है, तो रेट निकालने में कोई दिक्कत है नहीं है। इतना मैंने समझा दिया, रेट आपको आंसर करना है। हर वीडियो में एक क्वेश्चन होता है जो आपको पूरा होमवर्क देता हूँ। इस वीडियो में सिर्फ इकलौता एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको छोटा सा होमवर्क है फाइनल कैलकुलेशन करने का। तो फटाफट कैलकुलेशन करिए और आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। हर वीडियो में जो भी कमेंट सही होता है उसको मैं जरूर बताता हूं, जो गलत होता है वो भी बताता हूं, तो कमेंट जरूर करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर इन रेशियो 6:3:2 रिस्पेक्टिवली। द लेंथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर हाफ एंड ब्रेड्थ इज डबल, यानी कि लेंथ और हाइट जो है उसको आधी कर दिया गया और जो ब्रेड्थ है चौड़ाई उसको डबल कर दिया गया। व्हाट परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारी का एरिया कितना होता है? वो होता है 2L + B गुणा में H। ठीक है, तो पहला एरिया क्या था? इनिशियल एरिया कितना था? तो यहाँ पे 2L कितना है भाई? L है हमारे पास 6 है, B कितना है? 3 है, और H कितना है? 2 है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 + 3 में 9 और 9 चौक 36। तो ये हो गया हमारे पास 36 एरिया हो गया, 36 यूनिट स्क्वायर एरिया हो गया, 36 यूनिट स्क्वायर एरिया हो गया यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। न्यू एरिया, ठीक है, न्यू एरिया पता लगाना है। अब क्या हो गया भाई? अब क्या बोला गया था उसने? लेंथ और हाइट जो है ना वो हाफ हो गई है। तो लेंथ कितनी हो गई? 6 की आधी कितनी होगी? 3 हो गई। हाइट 2 की आधी कितनी होगी? 1 होगी। और ब्रेड्थ कितनी थी? 3 का दुगना हो गया, यानी कि 6 होगी। ठीक है, अब यहां से न्यू एरिया कितना आ जाएगा? वही फॉर्मूला हमें फिर से लगाना है, 2L + B। L + B कितना है? L 3 है, B कितना है? 6, 9 है। ठीक है, ये कितना है? 9 है। और H कितना है? H हमारा 1 है। तो ये कितना हो जाएगा? 18 यूनिट स्क्वायर। 18 यूनिट स्क्वायर हमारा यहाँ पे न्यू एरिया आ जाएगा। अब पूछा क्या गया? परसेंटेज डिक्रीज, कितना डिक्रीज हुआ है? परसेंटेज डिक्रीज पूछा गया है। तो कितना डिक्रीज हुआ है? पहले 36 था, अब 18 हो गया। कितना डिक्रीज हुआ है? 18। किससे हुआ है? 36 से डिक्रीज हुआ है। गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो 18 गया हमारा कितने पे? 2 पे, और ये आ जाएगा हमारा 50% का गिरावट आई है, डिक्रीज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ट्रेडर बाइज 2 आर्टिकल्स 2000 ईच, 2000 रुपए में खरीदा है। इफ ही गेन्स 30% ऑन 1 आर्टिकल, एक 30% कितना होता है? सबसे पहले ये बोलो। 30% का मतलब होता है 3/10। 30% का मतलब होता है 3/10, और इसका मतलब कोई जो 10 की चीज थी उसमें क्या हुआ? मुनाफा हुआ है। कितने का? 3 का, तो वो 13 में बेची है। ठीक है, बोला गया दूसरी पे क्या हुआ है? 50% का उसको क्या हुआ है? घाटा हुआ है। 50% का मतलब 1/2। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि 2 रुपए की जो चीज थी उसको उसने 1 रुपए घाटा 1 रुपए में बेच दिया। अब बोला गया देन व्हाट वाज द ओवरऑल लॉस परसेंटेज। ओवरऑल लॉस परसेंट का मतलब है, अभी यहाँ पे देखो क्या बोला गया? बाइज 2 आर्टिकल एट 2000, यानी कि दोनों 2000 में खरीदी है। तो हमारे हिसाब से पहली 10 में, तो दूसरी भी 10 में खरीदी होनी चाहिए ना। इसको 10 कर दो, गुणा कर दो 5 से, तो ये हो जाएगा 10। यहाँ पे गुणा करोगे 5 से, ये हो जाएगा 5। तो पहली और दूसरी की जो लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? ये थी हमारी 10 थे ना, 5 से गुणा करा तो 10 + में 10, ये हो जाएगा 20। 20 रुपए की कुल कीमत वाली चीज हमने कितने में बेच दी? 18 रुपए में बेच दी। 20 रुपए की कुल कीमत वाली चीजें हमने 18 रुपए में बेच दी। तो घाटा कितने का हुआ भाई? 2 का हुआ। और 2 का हुआ किस पे हुआ है? 20 पे हुआ है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 कटा 10 पे, और ये कटा 10% का क्या हुआ है? हमें ओवरऑल लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो यहाँ पे k की वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर लेंगे। तो k स्क्वायर का मतलब हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + में 2 + में 2√6 हो जाएगा, और यही हमारी वैल्यू नीचे आ जाएगी, यानी कि 3 + में 2 5, 5 + में 2 √6 आ जाएगी। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 5 + में 2 √6 + में 1/5 + में 2 √6 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या होगा? फिर से 5 + में 2 √6, 5 + में 2 √6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर से स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 हो गया। प्लस में 5 × में 2, ये हो जाएगा 10 √6। फिर 2 × में 6, ये हो जाएगा हमारे पास फिर से 10 √6। ठीक है, उसके बाद क्या बचा हमारे पास? 2 √6, 2 √6, ये बचाएगा 2 × में 2 4 और 6 24, ये हो जाएगा 24। प्लस में क्या है? यहाँ पे 1 है, और ये पूरा नीचे क्या आ जाएगा? 5 + में 2 √6 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया भाई? 25, 24 और 1 25, 25 25 50 हो जाएगा। 50 और ये कितना हो गया? 20 हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया? ये 50 + में 20 √6, 5 + में 2 √6। साफ दिख रहा है ये कितने पे जा रहा है? 10 की गुणा करेंगे तो ये 10 पे जा रहा है।
तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मनीष बॉट 2 वॉचेस फॉर RL1056, 1056 रुपए में, दोनों मिला ली, एक ज्यादा एक कम में। ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 25%, 25% का मतलब 1/4, यानी कि लॉस हुआ पहले का 4 की चीज उसने 3 में बेच दी है, दूसरे को प्रॉफिट हुआ 25% का, यानी कि 4 की चीज उसने कितने में बेच दी है, 5 में। ठीक है, 4 की चीज 3 में बेची, पहले लॉस, दूसरा प्रॉफिट, 4 की चीज 5 में बेच दी है, यहां से भी 25। ठीक है, इफ ईच वॉच वॉज सोल्ड एट सेम प्राइस, सेम प्राइस पे, अब खरीदी नहीं थी सेम प्राइस पे, बेची थी सेम प्राइस पे, तो यहां से भाई इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, पूरे को करोगे। ठीक है, ये हो जाएगा 20 की चीज इसने कितने में बेची भाई, 15 में बेची। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, 12 की चीज इसने कितने में बेची, 15 में बेची। ठीक है, अब क्या बोला गया, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच व्हिच वाज सोल्ड एट लॉस। लॉस में कौन सी बेची थी भाई, ऊपर वाली लॉस में बेची थी। ठीक है भाई, ठीक है, लॉस में बेची थी। अब क्या करना है, अब हमें क्या पता चलेगा, लॉस में जो बेची थी उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या निकालना है, यानी कि हमें 20 की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है 20 प्लस में 12 कितना हो जाए, 32, 32 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1056 है, 32 की वैल्यू हमें पता है 1056 है। ठीक है, 32 की वैल्यू 1056 है, तो हमें किसकी निकालनी है, 20 की वैल्यू निकालनी है। 32 यहां से कटेगा 33 पे, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33 इंटू में 2 66, 66 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो जो लॉस में बेची थी उसकी वैल्यू कितनी थी, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 660 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। सम ऑफ RS163 इज डिवाइडेड अमंग PQR इन सच अ वे P गेट्स RS 16 मोर देन Q, Q गेट्स 12 मोर देन R। तो यानी कि Q को जितने मिलते हैं वो R से 12 ज्यादा है, तो P को कितने मिलते हैं, P को मिलते हैं भाई 16 ज्यादा, किससे, Q से। तो यानी कि R से वो कितना ज्यादा मिलेगा, 28 ज्यादा मिलेगा। R से कितना ज्यादा मिलेगा, 28 ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर शेयर। तो यहां से अब एक और चीज कर सकते हैं, क्या करेंगे, हमें पता है कि P प्लस में Q प्लस में R किसके बराबर है, 163 के बराबर। यहाँ पे P की वैल्यू, Q की वैल्यू, R की वैल्यू रख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3R प्लस में 28 प्लस में 12, 40 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 163 के। तो 3R किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 123 के बराबर, R की वैल्यू हो जाएगी 41 के बराबर। R की वैल्यू अगर 41 आ गई तो फटाफट ऑप्शन में देख लो कि कहीं P रेशियो Q रेशियो R में R की रेशियो 41 तो नहीं आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो बस, और R हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये किसी और से कट नहीं सकता, तो रेशियो में 41 ही दिखेगा। तो इसके अलावा 41 कहीं और होता तो हम P और Q की वैल्यू निकालते, अब नहीं निकालने की जरूरत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, रोहित बाइज अ बॉल एट RS 800, रोहित गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 20% एंड 40% का। 20% का डिस्काउंट का मतलब होता है 1/5, 1/5 का मतलब होता है 5 की चीज उसने 4 में बेच दी है। 40% का डिस्काउंट होता है मतलब 2/5, 40% का मतलब कितना होता है, 2/5 होता है। तो यानी कि 5 की चीज उसने कितने में बेच दी है, 3 में। तो 25 की चीज उसने, अभी सक्सेसिव है, जोड़ेंगे नहीं, गुणा करेंगे। 25 की चीज उसने कितने में बेची है, 12 में बेची है। तो अब उसको क्या बोला गया, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉल। ठीक है, 22 यानी कि हमारा जो 25 है, ठीक है, 25 जो था वो 800 के बराबर था। हमें 12 की वैल्यू निकालनी है 800 की। ठीक है, 25 की वैल्यू कितनी है, 25 800 के बराबर है, तो कितने पे, 25 चौके 100, और 4 इंटू में 32 के बराबर हो गया। 32 इंटू में 12, आप लोग बताओ कितना होता है, 32 इंटू में 12 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहां से कर लेते हैं, 32 इंटू में 12 कर लेते हैं, और ये 12 दूनी 24, 4 2 12 3 36, और 384, 384 रुपए। ऑप्शन नंबर बी 384 आ जाएगा आंसर। 384, 12 की वैल्यू कितनी आ गई, 384 रुपए। यानी कि 800 रुपए की चीज पे 20% का डिस्काउंट, उसके ऊपर 40% का डिस्काउंट जो दिया, उसके बाद कीमत कितनी रह गई, 384 रुपए रह गई। क्वेश्चन नंबर 12, इफ 25% ऑफ ए इज 12.5% ऑफ 80, 25% का मतलब कितना होता है, अभी बता रहा हूं आपको, 1/4 होता है। 1/4 ऑफ ए यानी कि ए इक्वल्स टू 12.5, 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 80। ठीक है, 1/4 तो ये ऐसे ही रहेगा, 8 से काटा ही हमारा 10 पे गया था। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 40। ओरल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 43, यानी कि 8 लगातार क्रमागत सम संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन नंबर्स हैं। एवरेज क्या होगा, मिडल वैल्यू होगी। एवरेज क्या होगी, मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू कहां होगी, 1 2 3 4 और 4, यानी कि मिडल वैल्यू यहाँ पे चौथी के और पांचवी के जो बीच में जो
वैल्यू होगी वो होगी मिडिल वैल्यू 43। अब आगे पीछे क्या है, इवन नंबर्स है, तो ये कितना हो जाएगा 44 और ये कितना हो जाएगा 42। ठीक है, चलिए इतना पता चल गया। इफ नेक्स्ट इवन नंबर इज ऑल्सो कंसिडर्ड, यानी कि 9 नंबर हो गए। अब कितने हो गए, 9 नंबर हो गए। बट विल बी द न्यू एवरेज, अगेन इवन नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव है, तो एवरेज क्या होगा, मिडिल वैल्यू। अब 9 नंबर जो होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 का मिडिल क्या होता है, ये 9 का मिडिल होता है, 4 इधर 4 इधर, 9 का मिडिल ये होगा। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज कितनी होगी 44 एवरेज होगी। ऑप्शन नंबर बी, ना कोई फॉर्मूला, ना कोई मल्टीप्लीकेशन, ना कोई एडिशन, सीधा बेसिक कॉन्सेप्ट। ये एवरेज मैं आपको करवा चुका हूं, डायरेक्ट हमें आंसर निकाला 44 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पी क्यू आर की जो सैलरी है 3:5:11 है। ठीक है, पी रेशो क्यू रेशो आर की जो सैलरी है 3:5:11 है। इफ आर गेट्स 4800 मोर देन क्यू, आर और क्यू का डिफरेंस कितना है 6, 6 किसके बराबर है 4800 के बराबर है। 6 पूरा का पूरा कटेगा 800 पे आ जाएगा। हमें सैलरी ऑफ पी निकालनी है, पी की वैल्यू 3 है, तो P यानी कि 3 की वैल्यू कितनी होगी 8 3 24, 2400 यहाँ पे उसको वैल्यू यानी कि उसको सैलरी मिल रही होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे आप देखिए आराम से इसको सिंप्लीफाई करना है, बेसिक क्वेश्चन है यार, बहुत ही आसान है। तो ये कितना हो जाएगा 1331, ये 11 का क्यूब है, प्लस में 8 प्लस में 13 इंटू में 66, 13 इंटू में 66 कितना होगा 858 होगा। अपॉन में कितना है 169 है, तो यहाँ पे जब ऊपर हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2197 अपॉन में 169, और ये पूरा का पूरा आपका कटेगा 13 पर, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बहुत सिंप्लीफिकेशन का बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 240 इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%, प्रॉफिट कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 240 का हमें क्या निकालना है 25%, 25% का मतलब क्या होता है 1/4 होता है। ये कितना कटा 60 पे, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, 5 इंटू में 2 10 और 1 11, 11/2 इंटू में 6 18, 1 19, 19/3 माइनस 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 डिवाइड है मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 5 चौक 20 और नीचे आ जाएगा 22 आ जाएगा। 11 से कटा 2 पे, 5 से कटा 5 पे, तो 11/2 इंटू में 19/3 माइनस में 1/2 होगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, 19 इंटू में 11 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 209 अपॉन में 6 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 6 एलसीएम आ गया 209 माइनस 3, इसका मतलब कितना आ गया हमारा 206, 206 अपॉन में 6, इसको 2 से फिर से काट देते हैं इसे, 2 से कटेगा 103, 103 अपॉन में 3 और कुछ नहीं कटेगा। आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। हाउ मेनी मिनिमम स्क्वायर टाइटल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था आपको थोड़ा डिटेल में, उसके बाद ये क्वेश्चन बताऊंगा आपको डिटेल में। मेंस्ट्रुएशन का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखेंगे कि हाउ मेनी मिनिमम स्क्वायर टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 40.96 मीटर लॉन्ग एंड 17.28 मीटर वाइड रूफ। एक छत है, ठीक है, एक छत है, छत का आपको पता है रेक्टेंगल की दे रखी है, दो एक लेंथ दे रखी है, वेट दे रखा है, ये छत दे रखी है। ठीक है, इसकी जो लंबाई दे रखी है 40.96 दे रखी है और जो चौड़ाई दे रखी है वो 17.28 मीटर दे रखी है। अब बोला गया कि स्क्वायर टाइल लगानी है। स्क्वायर टाइल का मतलब है उसकी लंबाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है, तो उस हिसाब की जो टाइलें हैं ना यहाँ पे एक एक करके लगानी है, एक एक करके टाइल लगानी है, और कोई भी टाइल ना एंड में आके ये खराब नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी टाइल लग जानी चाहिए और वो एक ही डायमेंशन की होनी चाहिए। तो इस तरीके की टाइल कैसे निकालेंगे, वो क्या डायमेंशन होनी चाहिए, वो डायमेंशन निकलती है पता है कैसे, 40.9 से जो लंबाई है 27.28 जो की चौड़ाई है उसका HCF निकाल के, तो यहां पे डायमेंशन निकाल लेते हैं। डायमेंशन का मतलब लंबाई चौड़ाई, उसकी जो साइड है डायमेंशन ऑफ टाइल, वो कितना हो जाएगा HCF। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, याद कर लेना अगर नहीं पता है तो। HCF ऑफ 40.96 एंड 17.28। ठीक है, HCF ऑफ 40.96 और 17.28 कितना आ जाएगा, ये आएगा 6 आएगा। ये कितना आएगा, ये आपका 6 आएगा, 6 4 यानी कि 64। किस तरीके से आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो HCF कभी भी निकालना होता है तो 40.96 है तो पॉइंट में नहीं निकालेंगे, 4096 अपॉन में 100 करेंगे, और किसका निकालेंगे 1728 अपॉन में 100। अब इसका मतलब ऊपर वालों का तो HCF निकालना है, नीचे वालों को हमें LCM निकालना है। HCF निकालने के लिए अभी आपको पता है क्या, तो उसका डिफरेंस होगा, डिफरेंस तो होगा नहीं, डिफरेंस तो हो नहीं सकता क्योंकि डिफरेंस 2360 आएगा, 2360 डिफरेंस आएगा तो वो तो 1728 को वैसे ही नहीं डिवाइड करेगा, तो डिफरेंस HCF नहीं होगा, डिफरेंस का फैक्टर होगा। फैक्टर करा 64 उसका फैक्टर आया निकल के, और 64
4096 को भी डिवाइड करता है और 1728 को भी डिवाइड करता है। तो ये कितना आ गया, 64 आ गया। और नीचे हमें एलसीएम निकालना है किसका, 100 का और 100 का, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 100। तो हमारे पास टोटल एचसीएफ कितना आ जाएगा, 0.64। ठीक है। तो अब भाई जो टाइल थी हमारे पास, ये टाइल थी, इसकी जो डायमेंशन यानी कि जो साइड निकल के आ गई है वो आ गई है 0.64 निकल के आ गई। वो कितनी आ गई है, 0.64 निकल के आ गई। ठीक है। अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स ये हो जाएगा एरिया ऑफ रूफ। ये तो आप लोगों को पता है कि ये तो बच्चों वाली चीज है, एरिया ऑफ रूफ अपॉन में एरिया ऑफ टाइल्स। ठीक है। तो टाइल की जो डायमेंशन थी वो हमें पता है, एरिया ऑफ रूफ कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, L इंटू बी, यानी कि 40.96 मल्टीप्लाइड बाय 17.28 अपॉन में एरिया ऑफ टाइल्स। टाइल्स की जो डायमेंशन थी वो कितनी थी, 0.64, तो 0.64 मल्टीप्लाइड बाय 0.64। सारे के सारे डेसिमल खत्म हो जाएंगे क्योंकि नीचे भी उतरे ही उतने, ऊपर नहीं उतने, तो सारे डेसिमल खत्म। 64 गुणा में 64 कितना होता है, 4096। तो ये सारा कट गया। नंबर ऑफ टाइल्स आ गई आपके पास 1728। नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ गई, 1728। 1728 ऐसी टाइल होंगी जो कि मिनिमम स्क्वायर टाइल होंगी, जो आप लोगों को रूफ पे लगानी होंगी सारी ढकने के लिए। कोई एक भी जो आपकी टाइल है वो खराब नहीं होगी। इस तरीके से आप लोगों को आंसर निकालना था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, 40% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। बहुत इजी है। 40% का मतलब अभी बताया था 2/5 होता है। 2/5 इंटू में सेल प्राइस यानी कि एसपी इज इक्वल टू 1/3 इंटू में कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेल प्राइस कितना हो गया हमारे पास 5/6 अपॉन में कॉस्ट प्राइस। ठीक है। ये हमारे पास ऊपर नीचे इनकी रेशियो आ गई। लॉस परसेंटेज देखा है, एक कितना लॉस हुआ है, लॉस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, यानी कि 6 में से 5, 1 का लॉस हुआ है। कितने पे हुआ है, 6 का लॉस, 6 पर हुआ है, गुणा में 100 करेंगे तो ये कितने पे कटेगा, ये कटेगा 16.66 पे। तो 16.66 का क्या आया है, लॉस परसेंटेज आया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन थे ऐसे अच्छे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, कोई भी एडिशन नहीं करने को कहूंगा। एल और ओ है, उनकी जो प्रेजेंट रेशियो है, यानी कि ये प्रेजेंट है भाई। ठीक है। प्रेजेंट टाइम चल रहा है। एल और ए की जो प्रेजेंट एवरेज है वो है 23 है। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, एवरेज ऑफ एम एंड एल। ठीक है। एम और एल की जो एवरेज है वो कितनी हो जाती है, 26 हो जाती है। 1 ईयर हो गई, यानी कि प्रेजेंट से 1 साल पहले एवरेज ऑफ एम एंड एन, एम और एन की जो एवरेज है वो कितनी थी, 26 थी। ठीक है। अब हमें निकालनी है प्रेजेंट के टाइम पे, यहीं के इसी टाइम पे एल, एम, एन और ओ, इनकी हमें क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है। ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए एल और ओ की प्रेजेंट टाइम में 23 क्या है, एवरेज है। तो इसका मतलब एल की उम्र भी 23 मान सकते हैं, ओ की उम्र भी 23 मान सकते हैं। ये हमने एवरेज में कॉन्सेप्ट समझा है कि अगर कोई भी हमें दो चीजों की एवरेज दे रखी है तो वो उसकी वैल्यू हम मान सकते हैं। ठीक है। तो ये 23 हमने मान लिया। तो यहाँ पे एल की वैल्यू भी हम कितनी हो जाएगी, 1 साल के बाद, यहाँ पे तो +1 था ना, प्रेजेंट से +1, ये -1, तो 1 साल के बाद एल की उम्र कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। 1 साल के बाद एल की उम्र 24 हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनना इस बात को, जब मैंने कहा था कि जो एवरेज होता है वही हम उस दो वैल्यूज मान सकते हैं, तो 24, बट यहाँ पे तो एवरेज कितनी है, 26, तो यहाँ पे 26 चाहिए होगा, यहाँ पे 26 चाहिए होगा। तो m की भी यहाँ पे कितनी होगी, 26, बट यहाँ पे l की 24 है। तो इसकी 24 को 26 बनाने के लिए +2 की जरूरत है। ये +2 कौन देगा भाई, m भाई साहब देंगे। कौन देगा, m भाई साहब। तो m की एक्चुअल एज कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। m की एक्चुअल एज कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। m की एक्चुअल एज 1 साल बाद 28 है, प्रेजेंट में कितनी होगी, 27 होगी, और 1 साल पहले कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। अगर m की 26 है और एवरेज भी 26 है तो n की भी कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। तो ये सबकी उम्र हमारे सामने आ गई है। तो प्रेजेंट में बात करते हैं, तो l की प्रेजेंट में कितनी है, वही 23 है। m की प्रेजेंट में कितनी है, m की 1 साल पहले 26 थी, अब कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। n की भी 1 साल पहले 26 थी, अब कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। o की उसी साल कितनी थी, प्रेजेंट में 23 थी, तो यहाँ पे हमने 23 मान लिया। ठीक है। अब हमने इन सभी को प्लस करा तो ये आ गया हमारे पास कितना, 100, और 100 बटे में करेंगे 4, क्योंकि ये 4 नंबर है तो एवरेज निकालनी थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25।
LMNO की एवरेज कितनी आ गई, 25 आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं एवरेज में समझा चुका हूं। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो एवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट, जो एवरेज जो हमारा टॉपिक पढ़ा हुआ है ना पूरा प्लेलिस्ट में, उसको जरूर देखना। इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट को मैं इतना बढ़िया समझता हूँ कि कभी हमें कोई एडिशन नहीं करना पड़ता, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ता, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं, तो हम यहाँ पे निकालते रहते। यहाँ पे हम क्या निकाल लेते, L प्लस में O निकाल लेते, कितना होता 23 इंटू में 2 होता। उसके बाद फिर M प्लस में L जो कि 1 साल बाद था उसको हम निकालते तो वो होता 26 इंटू में 2। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता। ये बेस्ट मेथड लगता है मुझे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा और आपने फास्ट स्पीड करके देखा होगा। जिस क्वेश्चन में मैंने ये बताया कि थोड़ा टाइम लगा के समझाया, उसको थोड़ा डीप से समझा होगा। और जो क्वेश्चन हवा में उड़ाने वाले थे वो भी आप लोगों ने भी हवा में उड़ाए होंगे और ओरली आंसर निकाला होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मॉक टेस्ट की तैयारी करें, 1-2 फ्री टेस्ट लगा के देख सकते हो हमारी वेबसाइट पर www.plus-edu.com पर। अगर किसी क्वेश्चन में क्वेरी है या फिर टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट, या फिर टेलीग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी टाइम। तो टेलीग्राम पे मैं रिप्लाई जरूर करूंगा आप लोगों का, कमेंट में भी रिप्लाई जरूर करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही आपके जो चुनिंदा दिन बचे हुए हैं उसमें बहुत मेहनत करें, लगे रहे, पढ़ाई करते रहे। आप लोगों का साथ यहाँ तक मिला, आगे भी मिलता रहेगा और पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आता रहूं। तब तक के लिए अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।